हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार। मैं आज सीटेट के एक नए टॉपिक लेके आया है जिसका नाम है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि सोशल कल्चर थ्योरी। तो आज जानते हैं कि सोशल कल्चर थ्योरी क्या होता है। तो इससे पहले आप जाने वाइगोत्स्की कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो लेव वाइगोत्स्की जो है, वाइगोत्स्की का पूरा नाम लेव वाइगोत्स्की है। वह जो है एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि रूस के रहने वाले थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेव वाइगोत्स्की ने ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका जवाब देंगे आप लोग, वाइगोत्स्की। अब आगे बढ़ते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। यानी कि बच्चा जो है समाज में जो रहते हैं, जो बड़ों से सीखते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, झुंड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो उससे अंतःक्रिया करके सीखता है। यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। समाज में रखते हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं तो विकास होता है। ये कहना है लेव वाइगोत्स्की का। जबकि पियाजे का कहना है, मानना है कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम यानी सीखता है। यानी पहले विकास हो जाता है तब सीखता है। जबकि वाइगोत्स्की का कहना है नहीं, पहले सीखता है समाज में तब विकास होता है। तो दोनों में एक दूसरे के विपरीत है, दोनों में विपरीत। इस अंतर को याद रखें, क्या है कि एग्ज़ाम में इन दोनों के अंतर के बारे में भी पूछ देते हैं। पियाजे का जो है बोलते हैं कि पहले विकास होता है तब भाषा आती है, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है उसके बाद विकास आती है। पहले बच्चे भाषा सीखते हैं उसके बाद विकास होता है। वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं। एक है जेपीडी, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। समीपस्थ समीप, निकट का जो है क्षेत्र होता है उसे जेडीपी कहता है। तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। वास्तविक विकास यानी कि रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच का जो अंतर होता है उसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप समझें कि सीटेट पास होने के लिए 90 नंबर की आवश्यकता है। कैटेगरी वाइज हम नहीं बोल रहे हैं, जनरल को सबको 90 नंबर में पास। लेकिन अभी जो है किसी को मॉक टेस्ट दे रहे हैं या सीटेट का पहले एग्ज़ाम दिए हैं तो उसे 80 नंबर आ रहा है। तो उस 80 से अब जो 90 नंबर उसको लाना है, उसको जो वास्तविक विकास है और उसके जो संभावित विकास के जो विकास का क्षेत्र है, इसमें जो अंतर है उसी को जेपीडी, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का। तो जो 80 नंबर से अब 90 नंबर कैसे आएंगे, तो किसी तरह मेरा वीडियो उसके पास चला गया कि कौशल सर का वीडियो देखने से जो है अच्छी तरह से पास कर जाएंगे, तो उसे निकट में जो 80 से 90 के बीच में है वो अब पास कर जाते हैं। तो ये क्या हो गया, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। वो जो अंतर जो है 80 और 90 के बीच का अंतर को उसने प्राप्त कर लिया। ये हो गया जेपीडी, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरा है स्कैफोल्डिंग, यानी कि पाड़ या ढांचा। इसमें जो है वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्प्रोरी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो टेम्प्रेरी हेल्प कैसे दी जाती है बच्चों को। मान लिया जाए बच्चा, छोटा बच्चा है, वो साइकिल चलाने के लिए सीख रहा है, तो वो तो एकदम सीख नहीं जाएगा, उसे तो पहले सिखाया जाएगा, बैलेंस बनाने सिखाया जाएगा। तो बड़ों के द्वारा उसे टेम्प्रोरी हेल्प दिया जाता है, पैडल पकड़ा जाता है उसके साइकिल के पीछे और उसे टेम्प्रोरी हेल्प दिया जाता है चलाने के लिए, उसे गाइडेंस दी जाती है और धीरे धीरे वो जो है साइकिल चलाना सीख जाता है। तो इसी को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जेडीपी और स्कैफोल्डिंग में जो है अंतर आप समझ लिए, दोनों से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं।
आप ध्यान से 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, आपको और चीज़ समझ में आ जाए। अब आगे चलते हैं MKO यानी कि मोर नॉलेज अदर, यानी कि टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ETC। इसमें चलते हैं अब भाषा पर इनके विचार किया है वाइगोत्स्की साहब के। इसके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में जो है एक साथ हो जाते हैं। ये कहते हैं कि भाषा और चिंतन, सोच शुरू में अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। दूसरी बात, वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आती है। वाइगोत्स्की का कहना है कि पहले भाषा आती है, तब विचार आती है, और भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। निज भाषा या आंतरिक भाषा, ये हिंदी के शिक्षण शास्त्र में बराबर पूछे जाते हैं कि निज भाषा या आंतरिक भाषा जो है किसने दिया है या इस पर किसने विचार किया है, तो ये वाइगोत्स्की ने किया है। इसमें क्या होता है, प्राइवेट स्पीच में, निज भाषा में, आंतरिक भाषा में, इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन इसमें बच्चा जो है अपने ही कार्य को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो भाषा पर इनके जिन विचार थे, सबसे महत्वपूर्ण विचार इसके ये, वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आती है। लेकिन इसी का उल्टा जीन पियाजे है, जो यहीं समझ ले अगर ध्यान नहीं दिया है पहले तो, कि उसने कहा है पहले विचार आती है तब भाषा आती है, यानी पहले विकास होता है तब भाषा आती है। जबकि वाइगोत्स्की का कहना है कि पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार आते हैं। तो आज वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत के बारे में अच्छी तरह से समझे, एवं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप बनाएं। हम ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जब, तो सभी चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे और आप लोग को अच्छी तरह से समझाते हुए वहाँ पर जाएंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।